तो गाइस चलिए मैं फ़ोन लगाता हूँ संगीता को, और आपने थंबनेल देख के तो आपको पता ही लगेगी होगा कि आज की मेहमान हमारी संगीता हैं। तो संगीता अधिकारी से हम बात करेंगे और कुछ उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कुछ क्राइम पेट्रोल के बारे में पूछेंगे, कुछ उनके काम के बारे में पूछेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि बस बातों बातों में जो भी रेलिवेंट हो, जो भी आपके लायक हो, आपके फ़ायदे के लिए जो कुछ भी उनसे हम पूछ सके वो हम पूछेंगे। तो अब मैं सीधा फ़ोन लगाता हूँ। हाय संगीता, हेलो। हाय देव, हाय। ओ माय गॉड, अरे लॉकडाउन में भी लोग इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं था। ब्यूटी पार्लर बंद होने के बाद भी सब इतना खूबसूरत है। मेरा देखो इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं। हाँ, बियर्ड तो चलो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन ये बाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं खूबसूरत नहीं दिख सकता अभी। हेलो संगीता, आवाज़ आ रही है? जी जी। तो बताइए ये कैसा चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन में क्या ऐसा कुछ खास आप कर रही हैं या कुछ नया सीख रही हैं? नया मतलब नए नए डिशेस, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है तो नए नए डिशेस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जो हमेशा हम लोग बाहर खाते हैं। घर पे ट्राई कर रही हूँ, हालांकि मुझे बाहर ज़्यादा खाने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही हूँ घर पे। हाँ, वैसे भी एक तो शूटिंग शेड्यूल इतनी बिजी होती है कि उसमें भी आप ढंग से खाने पीने में लोग टाइम कहाँ दे पाते हैं, ज़्यादातर तो बाहर ही खाते हैं। नहीं, बाहर का तो खैर मैं नहीं खाती, मैं पूरा घर से लेकर जाती हूँ। मॉर्निंग का, इवनिंग का, आफ्टरनून का सब मैं कैरी करती हूँ। तो बाहर का तो खैर मोस्टली अवॉइड करती हूँ। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है ना, जैसे हम लोग 10-10 घंटे सेट पे काम करते हैं, तो कोशिश सबकी यही रहती है कि लोग घर से खाना लेकर के जाएं ताकि ज़्यादा नींद आपको ना आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार जब भी मैं सेट पे खाना खाता हूँ ना, तो नींद आने लगती है। तो बताओ आदमी नींद ले या फिर शॉर्ट दे, समझ ही नहीं आता। मेरी शायद क्योंकि बाहर का खाना होता है और वो हमें पता नहीं किस स्पाइस में बना होता है, क्या ऑयल यूज होता है। इस वजह से भी शायद बॉडी में शायद उसके नेगेटिव असर हमें देखने को मिलता होगा। राइट राइट। नहीं होता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको सेट पे काम करना है तो आप घर का खाना ही लेकर के जाइए, कि ताकि आप भी फ्रेश फील करो। और इसके अलावा और क्या एज एन एक्टर आप और क्या कर सकते हो अपने लिए? घर पे बैठ करके आप अपने ऊपर कैसे काम कर सकते हो? मेरे ख्याल से एक्टर को पहला चीज तो अपने आप को मेंटेन रखना सबसे ज्यादा, क्योंकि आप जितना अपने आप को मेंटेन मतलब वर्कआउट, योगा, उससे आप पॉजिटिव रहते हो। और एक्टिंग से रिलेटेड आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। आप फिल्म देख सकते हो, इस दौरान आप वेब सीरीज देख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो। हालांकि मुझे उतना रीडिंग का शौक नहीं है, तो मैं वेब सीरीज वगैरह देखती हूँ। और मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी एक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं, उनके जो कौन से एक्टर अच्छे लगते हैं आपको? है, तो मैं सोचती हूँ, मैं वो ट्राई करती हूँ कि मैं अपने अंदाज में कैसे बोलती, मेरे क्या एक्सप्रेशन, मेरे क्या रिएक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। राइट राइट। मुझे सिंगिंग का शौक है, तो सिंगिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो आपके एक्टिंग में बहुत हेल्प करता है। सिंगिंग सैड सॉन्ग राइट। है तो आपका फेस सैड होता है, अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग है तो आपका फेस रोमांटिक होता है। तो सिंगिंग भी बहुत हद तक आपको एक्टिंग में हेल्प करता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका मूड। ओके, तो ये सब की प्रैक्टिस हम अपने घर पे कर सकते हैं खाली टाइम पे। सिंगिंग भी एक एक्टिंग के सिलेबस में ही माना गया है, क्योंकि जब मैं थिएटर भी करता था ना, तो लास्ट मिनट हम लोगों का एक सिंगिंग वाला सिंगिंग का सेशन चलता था, जिसमें हर कोई बंदा 4 लाइन गाएगा और वो गाने के साथ बिल्कुल फीलिंग होनी चाहिए, जैसे सूरज हुआ मध्यम, तो वो पूरा फील करना है कि सूरज वाकई मध्यम हो चुका है। और वो बहुत काम आता है एक्टिंग में।
ओके, तो और क्या क्या एक्टिंग हम कर सकते हैं? अपने खुद को फिट रखने के लिए हम योगा कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है एक्टिंग में। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? फिल्में देख सकते हैं। फिल्म देख सकते हैं, अभी तो बहुत ऑप्शन है हमारे पास। वेब सीरीज देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं। अगर अभी नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, Z5, जिसमें आप बहुत सारे वेब सीरीज के ऑप्शन है, फिल्म्स के ऑप्शन है, मतलब अनगिनत ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि ये लॉकडाउन में पूरी जनता OTT प्लेटफॉर्म को एकदम छान रही होगी। नेटफ्लिक्स, मैक्स प्लेयर, सब कुछ यही सब देख रहे होंगे। सीरीज और इन सब में एक्टर्स ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि आप का वो वेब सीरीज देखना ना टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपको लगेगा कि मैं क्या देख रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा काम से एक याद आया कि इन दिनों आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिसके लिए आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिल रहा है। वो है विम्मी का किरदार। ये वाकई तारीफ़ काबिल है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस किरदार को। तो हमें इसके बारे में जानना है कि कैसे मिला आपको और इसकी तैयारी कैसी रहती है आपकी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग आपको सिर्फ क्राइम पेट्रोल इन सब में देखा है, क्राइम पेट्रोल, सावधान, अलग अलग कैरेक्टर करते हुए। और सीरियसली क्या पूरी ऑडियंस मानती है कि यू आर वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस, क्योंकि अलग इतने सारे रोल किए हैं आपने। तो मुझे लगता है अब आप किसी भी रोल में आप जाओ, चाहे वो विम्मी हो, चाहे फिल्म का कोई किरदार हो, लोग पसंद करेंगे। तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज़ को जानने के लिए, आपकी तैयारी मतलब किस तरीके से आप प्रिपेयर करती हो कैरेक्टर? मैं स्क्रिप्ट को बहुत ही सीरियसली पढ़ती हूँ। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आता है तो मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती, क्योंकि वो मेरा काम है और उससे मुझे जो मेरा पर डे फिक्स होता है वो मिलता है, तो मैं उसके साथ जस्टिफाई करती हूँ करना, मतलब पसंद करती हूँ। चाहती हूँ कि मैं जब सेट पे जाऊँ और जब मैं उस किरदार को निभाऊँ, तो मुझे खुद खुद को सैटिस्फैक्शन मिले। सामने से डायरेक्टर्स मुझे बोले कि आपका काम, मतलब गलती से भी ये ना बोले कि आप लाइन्स के साथ रेडी नहीं हो, आप अपने कैरेक्टर के साथ रेडी नहीं हो। ये चीज़ मुझे सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ। और इनफैक्ट सभी के लिए, जब आपको कोई किरदार दिया गया हो, तो उसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें और ये ना सोचें कि भाई एक्टिंग तो बाएं हाथ का खेल है, हम तो ऐसे ही कर देंगे। जब आप सेट पे जाते हो और जब कैमरा ऑन होता है तो बहुत अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, हम आधी लाइन भी बोल नहीं पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैं अपने स्क्रिप्ट को बहुत सीरियसली लूँ, लाइन्स के साथ, मेरे जो को एक्टर है उनके क्यूज के साथ, उनके कौन से क्यू के बाद मेरी कौन सी लाइन है, उसके साथ मैं पूरी तैयार हूँ। तो लाइन्स के साथ मैं जितना ज़्यादा तैयार होंगी, मेरे एक्सप्रेशंस उतने अच्छे दे पाऊंगी मैं। कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पे कौन से एक्सप्रेशंस देने हैं मुझे, वो सारा कुछ तब हो पाएगा जब मैं अपने लाइन्स के साथ प्रिपेयर रहूंगी। राइट राइट। तो स्क्रिप्ट रीडिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कहानी, अपने किरदार को लेके आप बहुत श्योर रहें। क्राइम पेट्रोल से ही सीखी है मेरे ख्याल से। क्राइम पेट्रोल इज माय स्कूल, जहाँ पे करेक्ट, हाँ। ये हर स्टोरी के पहले मतलब एक बहुत अच्छा वर्कशॉप है ये हमें मेरी तरफ से, वर्कशॉप मतलब हमें वर्कशॉप के लिए बुलाया जाता है, हमारी रीडिंग होती है, एक एक सीन, और वो स्टोरी किस बैकग्राउंड से है, कौन सा लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज का एक्सेंट पकड़ के राइट। डायरेक्टर्स हमें रिहर्सल कराते हैं, ताकि जब हम स्टोरी फ्लोर पे जाए हमारी, तब हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। और डायरेक्टर्स हमें बताते भी हैं कि इस लैंग्वेज के लिए, इस लैंग्वेज की कमांड को पकड़ने के लिए वो फिल्म देख कर आओ, उसमें उस एक्टर ने कैसे कमांड पकड़ा है, वो मतलब कमांड कैसे पकड़ा है। ऐसे हमारी क्राइम पेट्रोल में ऐसी ही वर्कशॉप होती है और हर स्टोरी के पहले होती है। चाहे आप नॉर्मल हिंदी कैरेक्टर कर रहे हो, चाहे बिहारी, चाहे बंगाली, वो एक्सेंट पकड़ने के लिए आपको एक दिन पहले वर्कशॉप होता है, आपका लुक टेस्ट होता है। आप तो जानते ही होंगे वेव। बिल्कुल, मतलब यही एक रीज़न है कि हम
वर्कशॉप करते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर एक स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं। एक और स्टोरी, वो मुझे स्क्रीन ऐसा लगता है क्राइम पेट्रोल का एक स्टोरी इज लाइक हाफ फिल्म, और अगर एग्जैक्टली, डबल यस, एपिसोड हो तो एक पूरी फिल्म है जो हम 5 दिन में कंप्लीट करते हैं। राइट राइट राइट। ये आसान चीज नहीं है। शूट के साथ और मान के चलिए पोस्ट मिला के शायद 1 दिन और 6 दिन में हमारी एक पूरी फिल्म कंप्लीट होती है अगर डबल स्टोरी है तो। इसलिए ये एपिसोड इतना अच्छा निकल के आता है और लोगों की एक्टिंग लोगों को पसंद भी आती है। तो ये एक वजह है कि ये लोग इतना मेहनत करते हैं फ्लोर पे जाने से पहले। जी तो अच्छा, अभी जो आप रिमी का किरदार कर रही हैं उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या उसके लिए भी वर्कशॉप होता है? जी जी, हम लोग का वर्कशॉप हुआ था, हमारा 2-3 दिन का वर्कशॉप हुआ था। बट वर्कशॉप में जो हुआ वो हमें काम नहीं वो आया सेट, बिकॉज डायरेक्टर अलग थे, बट हमारा वर्कशॉप हुआ था। हाँ। वर्कशॉप में भी मेरा डायलॉग पोर्शन तो हो नहीं पाया था क्योंकि ऐसे सीन्स वो लोग पकड़ के चल रहे थे जो स्टार्टिंग के सीन्स थे जिसमें मेरी लाइंस नहीं थी। हम्म। तो वर्कशॉप सिर्फ मेरा प्रेजेंस था वर्कशॉप में, बट हाँ वर्कशॉप तो हुआ था और पूरे पूरे सीन्स शूट हुए थे और वो सीन्स चैनल भेजे गए थे। और एक मज़ेदार बात ये है कि रिमी के कैरेक्टर के लिए तो मैंने पहले मना किया था और फिर मैंने क्यों? मैंने बिल्कुल मना किया था कि मैं नहीं करूँगी ये कैरेक्टर, क्योंकि आपको भी पता है हाउस हेल्प या मेड का कैरेक्टर या सर्वेंट का कैरेक्टर या कुछ ऐसा कैरेक्टर जो हमें लगता है जिसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा, या हमारे दोस्त हम्म। क्या बोलेंगे या हमारे और कास्टिंग वाले क्या बोलेंगे, ये सोच के हम कैरेक्टर्स के लिए मना बोलते हैं और वो मैंने किया। लेकिन फिर मुझे क्या मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे लिए कोई भी कैरेक्टर मैं उसमें नहीं चलती हूँ सोच पे कि कोई भी करेक्ट। कैरेक्टर मेरे लिए छोटा या बड़ा नहीं है, मेरे लिए हर कैरेक्टर कैरेक्टर होता है और तभी मैं आज इतना आगे आ पाई हूँ, इतना इतने आगे मतलब अभी बहुत आगे जाना है मुझे, बट 10 साल का जो हाँ जर्नी एग्जैक्टली, ये मैंने बहुत तैयार किया है इसी उससे कि हर कैरेक्टर क्राइम पेट्रोल में भी मैंने बहुत छोटे कैरेक्टर्स भी किए हैं, मैंने लीड्स भी किया है, नेगेटिव भी किया है, पॉजिटिव भी किया है। और फिर मैंने ब्रीफ मांगा यही सब चीज़ सोच के कि नहीं, मुझे किसी भी चीज़ को लेकर जजमेंटल नहीं होना है। और मैंने जब ब्रीफ मांगा और मुझे ब्रीफ मिला तो मुझे ब्रीफ वाकई में बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से मेरी क्रिएटिव हेड ने ब्रीफ दिया मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा और मुझे लगा कि लेट्स डू इट। और फिर मैंने ऑडिशन उनको, मेरे कास्टिंग वाले को बोला कि प्लीज़ आप आगे भेजिए, देन उन्होंने भेजा। मतलब यहाँ पे पूरी गेम चेंज हो गई जब आपको ब्रीफ मिला। जी मतलब ब्रीफ के बाद ही आप समझ पाई कि ये कैरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है इस जी शो में। जी यस, तो मतलब ब्रीफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ब्रीफ सही से मिल रहा है ऑडिशन के दौरान या फिर मॉक शूट के दौरान, अगर आपको सही से मिल गया तो वो प्ले करने में फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो चाहिए कास्टिंग डायरेक्टर को वही चीज़ आप वहाँ पर परफॉर्म करोगे। तो ब्रीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान से आप सुने जो भी कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं। और मेरे हिसाब ओके। से और एक चीज़ है वेद कि कभी भी कोई कैरेक्टर सिर्फ ये सुन के आप मना मत बोलो कि ये कैरेक्टर है, फलाना कैरेक्टर है। आप उस चीज़ का ब्रीफ पक्का लो, क्योंकि हम्म। पता नहीं कई बार हमें लगता है कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है, फिर जब हम शूट करने जाते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं निकल के आ पाते और आप बहुत ही दुखी मन से वो शूट करते हो जो जिसमें आप 100% नहीं देते। और मेरे हिसाब से अगर आप 100% नहीं दे पा रहे हो तो वो किरदार आपको नहीं करना चाहिए। और कई बार हम करेक्ट। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम ब्रीफ नहीं लेते, सिर्फ ये सुन के कि अच्छा ये कैरेक्टर है, नहीं मुझे नहीं करना है। तो इसलिए ब्रीफ बहुत ज़रूरी है, हर कैरेक्टर का ब्रीफ लेना और फिर काम स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपना 100 to 100% उस कैरेक्टर को दे पाओ। अच्छा, मैं आपका IMDb चेक कर रहा था हम्म। तो एक फिल्म आपने की थी, ओशो की फिल्म। जी, रेबेलियस फ्लावर। हाँ, ये नाम मैं एक्चुअली सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा था। क्या नाम लिया आपने? रेबेलियस फ्लावर। ओके। इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैरेक्टर क्या था, किस तरीके से आपने परफॉर्म किया, क्या रेफरेंस रहा होगा इस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए? ओशो के लाइफ के ऊपर उनकी जर्नी है, तो उसमें उन्होंने हम्म। एक जोगन का कैरेक्टर
क्रिएट किया था। आई डोंट नो उस टाइम पे ये काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म्स में, आपको पता है फिल्म्स और सीरियल्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं जो हिस्टोरिकल जो सीरियल्स होते हैं, शोज होते हैं, तो क्रिएट की जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें भी ये कैरेक्टर क्रिएट किया गया था, एक जोगिन का कैरेक्टर जो ओशो के गांव में घूमती है, भजन गाती है, जहाँ उसको खाना मिल जाए खाती है। तो वो ओशो के भी घर पे कभी-कभी आती है खाना खाने के लिए, गाना गाते हुए। और ओशो भी जैसे कभी शांत बैठे हैं तब उनके उनके कानों पे मेरे भजन, उनको वो सुनते हैं और उनको सुकून मिलता है। ऐसा एक कैरेक्टर उन्होंने डाला था कि मेरे भजन सुनकर उन्हें एक सुकून का एहसास होता है। ऐसा एक कैरेक्टर था। वाह। और आज के डेट में हम लोग भी जब ओशो को सुनते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। जी। ओके, तो और अगला सवाल हम ये पूछेंगे, सवाल क्या पूछेंगे, बातचीत ही हो रही है। तो मतलब क्या सबसे ज्यादा मजा आया आपको करने में? आप डेली सोप में ज्यादा एंजॉय कर रही हैं या फिर एपिसोडिक? सबका अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, या आप ये मान के चलो कि क्राइम पेट्रोल में खेलने के लिए बहुत मिलता है। हम हर अलग स्टोरीज में अलग किरदार में होते हैं और एक अलग एडवेंचर है क्राइम पेट्रोल शूट करना। अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग चैलेंजेस, और डेली सोप का अलग मज़ा है। एक सेट, एक फिक्स सेट, आपका फिक्स मेकअप रूम, फिक्स लोग, आपका फिक्स कॉस्ट्यूम, आपको कुछ उसमें डेली का कोई एडवेंचर नहीं है जो क्राइम पेट्रोल में है। और इस डेली सोप में आप जब तक वो डेली सोप चल रहा है आपको वो एक फिक्स कैरेक्टर में ही रहना पड़ता है, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होता है। यस यस जी। ओके संगीता, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एपिसोडिक करते हैं, तो क्या वो डेली सोप में काम नहीं करना चाहते या फिर उनको डेली सोप में कंसिडर ही नहीं किया जाता? ये कैसे आप मतलब कैसा एक मिथ बना हुआ है कि क्या है? ये मिथ बना हुआ है, सरासर मिथ बना हुआ है वेद। मैं सिर्फ ये चीज जानती हूँ कि अगर आप किसी कैरेक्टर में फिट होते हो तो आपको चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो डेली सोप हो, सामने वाला इंसान लेगा ही। बट इस चीज को ना एक रूमर बना दिया है कि आप एपिसोडिक करते हो इसीलिए आपको डेली सोप सही मिल रहा है। अगर आप कैरेक्टर में फिट हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कास्ट करेंगे, आपको जहन्नुम से ढूंढ के आपको कास्ट करेंगे अगर आप कैरेक्टर में फिट होते हो तो ये तो वही बात है कि अगर आप फिट नहीं हो तो एक रीजन देना होता है। जब मैं शुरुआत में इंडस्ट्री में आई थी तो आप बहुत मोटे हो, फिर जब पतली हुई तो आप बहुत ज्यादा पतले हो गए हो। ये तो एक जिनको काम नहीं देना है वो ये एक रीजन देते हैं कि आप ये कर रहे हो इसलिए ये नहीं है, ये कर रहे हो इसलिए वो नहीं है। और दूसरा चीज वेद, जब हम खुद दिल से ये मानते हैं कि शायद हम ये कर रहे हैं इसलिए वो नहीं मिल रहा है, वो कर रहे हैं इसलिए ये नहीं मिल रहा है, सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग को बहुत स्ट्रांग रखना है कि हमें हर काम करना है और हम हर काम में फिट हैं, तब आपको हर काम में कंसिडर किया जाएगा। सिंपल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपने जो शुरुआत की तो कैसे की थी? मैंने शुरुआत की थी 1 डे 2 डे से। मैंने लिटरली 1 डे 2 डे किया है। मैंने काफी 1 डे 2 डे जिनको कैमियोज कहते हैं, जो एक एक सीन या आधे आधे सीन के लिए होते हैं, एक एक दो दो लाइन्स के लिए होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं। मतलब बिल्कुल आपने जीरो से ही शुरू किया? जी, मतलब कहने का मतलब कि आपने बिल्कुल जीरो से शुरू किया? बिल्कुल जीरो से, क्योंकि कोई इंडस्ट्री में कोई मेरा जानने वाला पहचानने वाला तो कोई था नहीं। बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग। पापा आर्मी में, भाई आर्मी में, मेरे मॉम वर्किंग विमेन है, बट कोई आर्मी में ही, मतलब जो भी मेरा बचपन गुजरा सब आर्मी में। एमपी से बिलोंग करती हूँ, जबलपुर से, तो दूर दूर तक कुछ कनेक्शन ही नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से, तो इसलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। और कैसे ये ख्याल आया कि आपको एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में करियर परसू करना है? क्या पढ़ाई की थी आपने जो या फिर डायरेक्ट आप एक्टिंग में ही आ गई?
जी, मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, और हिम्मत अच्छा। जो है वो मम्मी की वजह से ही आई। मम्मी ने मुझे बोला कि तू कर सकती है, और मैं तुझे देखना चाहती हूँ टीवी में एक्टिंग करते हुए। क्योंकि हम्म। हम मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा बच्चा या जो भी किड्स है वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है या किस चीज़ में वो अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो मेरे मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत एनकरेज किया कि कर हम्म। सकती है, और ऐसे मैंने फिर हम्म। शुरुआत की, और मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, और फिर मैंने स्टार्ट किया। और बॉम्बे आकर कुछ ऐसा कोई कोर्स भी किया आपने, या फिर जी, कैसे काम मिला, पहला काम कैसे मिला? पहला काम ऑब्वियसली ऑडिशन से ही मिला, बट हाँ, मुझे एक ज़रिया चाहिए था चीज़ों में घुसने के लिए। तो वो ज़रिया कैसे हो? हर चीज़ का एक हम्म। स्कूल होता है, ट्यूशन्स होती हैं, जैसे हम एमबीए करते हैं, एमबीए के लिए कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेजेस होते हैं, वैसे ही एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे ऐसे किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी, स्टार्ट करने के लिए, हम्म। कि मैं कैसे हम्म। स्टार्ट करूँ। तो मैंने इंस्टीट्यूट्स की इन्फॉर्मेशन निकाली नेट से, और हम्म। मैं एक्टर प्रिपेयर से भी गई, बट वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा थी, और मुझे इतना स्पेंड नहीं करना था। इसीलिए हम्म। फिर मैं लाइव वायर्स गई जहाँ पे इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन था। तो मैंने इंस्टॉलमेंट्स में मैंने सोचा कि वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और मैंने हम्म। फिर डिसाइड किया कि लाइव वायर्स जॉइन करती हूँ। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में होता क्या है, सिखाते क्या हैं, क्या मैं सीख सकती हूँ। और कब तक सीखा आपने, कितने दिनों का कोर्स था ये? मैंने पार्ट टाइम ही जॉइन किया था, फुल टाइम वाला मैंने नहीं लिया था, पार्ट टाइम ही लिया था। तो 2 महीने का कोर्स था, और मुझे 1.5 महीने में समझ में आ गया था कि मैं इंस्टीट्यूट से मतलब वर्थ नहीं है। तो मैंने फिर इंस्टीट्यूट शायद एक सवा महीने में मैंने क्विट कर दिया था कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है। और फिर मैंने, बिल्कुल। जी, सॉरी। अब मुझे यहाँ पे ना एक एक बहुत बड़ा एक आंसर चाहिए लोगों के लिए, कि बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि हम कोई बड़ा इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन कर लेते हैं, जब मेरे जेब से 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे तब मैं एक एक्टर बन जाऊंगा। उनके लिए क्या मैसेज है कि कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, और अगर बेसिक सीखनी है तो कैसे सीखें? देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि फिल्में देख देख के सीखो। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि फिल्में देख देख के सीखो, लेकिन फिल्म देखने का एक नजरिया कैसे आएगा, उस सीखे क्या? मैं वही बोल रही हूँ, जैसे ना मैथ आप किसी को सिखा नहीं सकते, वैसे ही एक्टिंग भी किसी को नहीं सिखा सकते। ओके। मैथ्स भी आपको पता है वो इनबिल्ट होता है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका दिमाग अलग ही लेवल का चलता है। मैं इसलिए मैथ्स बार-बार बोल रही हूँ, क्योंकि हम्म। मैं खुद बहुत वीक हूँ मैथ्स में। मुझे पता है कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। वो मैथ्स में हम्म। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं। वैसे ही एक्टिंग भी है। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है राइट। जो आप सिखा के नहीं सीख सकते, वो आपको अंदर से होना चाहिए। आप में वो सारे रस होने चाहिए। आप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस होना चाहिए। एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। हम्म। दूसरा चीज़, आप कभी फ़िल्म्स देख के, आई नो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो फ़िल्म्स देख के भी, बट एक्टर्स जो फ़िल्म्स में करते हैं वो उनका तरीका होता है करने का। आप कॉपी अगर करोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि अरे आप कॉपी कर रहे हो। तो आपको अपना खुद का भी करना है, सामने वाले से सीख के अपना कुछ निकालना, ये भी एक कला हम्म। है, हम्म। यू नो। राइट। तो सीखने बिल्कुल। का तो खैर, एक्टिंग सीखने की तो पूरी उम्र होती है। आप हर किरदार में कुछ नया सीखते हो। जो चीज़ आपको खुद को, यू नेवर नो, शायद कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको आप बना सकते हो। आपके अंदर वो हम्म। क्रिएटिविटी, आपके अंदर वो आर्ट होना चाहिए कि आप उस कैरेक्टर को, यू नो, लोग बोले कि भाई ये कैरेक्टर इसके लिए है, वो कला होनी चाहिए। हम्म। हम्म। तो वो आप किसी को देखकर तो नहीं सीख सकते। एक्टिंग तो खैर करेक्ट, करेक्ट। कोई एक हर सिखा नहीं इंसान का अपना एक स्ट्रांग जॉनर भी होता है कि वो इस जोन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है,
जी कोई पुलिस के लिए, कोई गुंडे के लिए, जी मतलब हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग जॉनर होता है। जी। जैसे मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा नेगेटिव नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा विलन वाला काम नहीं कर सॉरी पाऊंगा। वेद, मैं एक चीज और, सॉरी इंटरप्ट करूंगी। हाँ बिल्कुल। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट एक डायरेक्टर हम्म चाहे ना तो एक्टर से कुछ हम्म भी करा सकता है। ट्रस्ट भी। मैंने ये काफी बार ये सोचा है, कभी भी मैं कोई नया कैरेक्टर जब पिकअप करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी पूरी हम्म। तैयारी करती हूँ, स्क्रिप्ट पूरा अच्छे से रीड करती हूँ, अपने तरफ से पूरा तैयार करती हूँ, और उसमें हेल्प करते हैं आपके डायरेक्टर्स। ऐसा अगर एक कौन सा डायरेक्टर कैरेक्टर है जो चाहे, आपको लगता है कि, अच्छा आप, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लगता है कि आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, मैं वो मुझे जानना है। मैं सोचती थी मैं कॉमेडी नहीं कर पाऊंगी कभी। ओह। जी। ओके। तो और वो हुआ, डायरेक्टर ने आपसे निकलवाया कॉमेडी। जी, डायरेक्टर ने निकलवाया, हमारे क्रिएटिव हेड ने निकलवाया, और मेरी भी थोड़ी मेहनत थी, लेकिन मैं बहुत नर्वस थी करने से पहले, लेकिन फिर हो गया, और मुझे लगा कि नहीं। वैसे वैसे देखा जाए कॉमेडी इतनी आसान है नहीं जितना नहीं हम लोगों को लगता है कि मक्खन है। स्क्रीन पे देखने में लगता है बहुत आसान है। कोई भी कैरेक्टर वेद, इनफैक्ट कोई भी हम्म कैरेक्टर इजी नहीं है, चाहे आप नेगेटिव कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे इमोशनल हो, रोमांटिक सीन्स हो, कॉमेडी हो, कोई भी कैरेक्टर इजी नहीं है करना। हाँ, जो उस हम्म चीज में माहिर है उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अब जैसे क्राइम हम्म पेट्रोल में जो मैं इमोशनल सीन्स जो करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं इमोशनल सीन्स में या रोतड़ू माँ वाले कैरेक्टर में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो वो मैं, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसमें। राइट। वो कर करके एक अभ्यास भी हो जाता है। अभ्यास, एग्जैक्टली। अभ्यास भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के कुछ पॉसिबल नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो अभी क्या लगता है कि वापस से कब शूटिंग स्टार्ट होगी, कब हम लोग नया एपिसोड करेंगे? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ रहा है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आई होप, आई हम्म विश कि बहुत जल्दी सब चीज़ खत्म हो जाए, सब चीज़ वापस ऑन ट्रैक आ जाए। बट जिस तरीके से केसेस हमारे इंडिया में, हमारे मुंबई में बढ़ रहे हैं, उस हिसाब हम्म से आई डोंट थिंक सो कि एक डेढ़ महीने पहले से, मतलब आफ्टर जुलाई जो होगा, शायद जुलाई के बाद, और वो भी शायद मैं कम टाइम बोल रही हूँ, और भी आगे तक जा सकती हैं चीज़ें, अगर हम ठीक से लॉकडाउन को बिल्कुल। फॉलो ना करें, सोशल हम्म डिस्टेंसिंग अगर फॉलो ना करें, तो चीज़ें और भी आगे जा सकती हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सितंबर से पहले तो, बहुत लोगों ने बोला सितंबर से पहले स्टार्ट नहीं होने वाला। नहीं नहीं। सितंबर तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी इंतजार है हर किसी को। हालांकि बातों बातों में तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। जी बहुत कुछ मैंने पूछ लिया, जो कुछ भी मुझे मैसेज आए थे ऑडियंस के, उस हिसाब से तो मैंने पूछ लिया। जी ऐसा कुछ अगर आपको लगता हो कि मैंने ना पूछा हो और आप बताना चाहती हो तो आप बता सकती हैं। जी। मुझे एक चीज़ बोलना है वेद, जो भी नए हम्म एक्टर्स हैं, नए जो भी लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले हम्म तो अपना फाइनेंशियल बैकअप आप बना के चलिए। इंडस्ट्री के अलावा हम्म कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर रखिए, ताकि आप इंडस्ट्री में अपना 100% दे पाएँ। करेक्ट। अर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं हम्म कि एक्टिंग से ही हो, बट अर्निंग इम्पोर्टेंट है हम्म लाइफ में। दूसरा चीज़, मैं भी उस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, पिछले 10 सालों से फ़ॉलो करती आ रही हूँ। मैंने अभी पहले भी बताया कि मैंने वन डे टू डे भी किया है। जब आप ये हम्म दिमाग में बिठाओगे कि कोई भी कैरेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता है, तब आप ग्रो करोगे। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडस्ट्री के, जिन्होंने बहुत छोटे कैरेक्टर, मैं छोटा कैरेक्टर तो खैर नहीं बोलूँगी, बस एक डिफरेंशिएट करने के लिए मैं चीज़ों को बोल रही हूँ। उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को हम्म। छोटा नहीं समझा, हर कैरेक्टर को अपना 100% दिया, और आज वो लोग लेजेंड्स में काउंट होते हैं। उनका काम लोग सराहते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया। करेक्ट। तो इसीलिए
अगर आप आ रहे हो तो किसी की बातों को मत सुनो, किसी का सजेशन मत लो, हर कैरेक्टर को अपना 100% दो और हर कैरेक्टर के लिए तैयार रहो। किसी कैरेक्टर को मना मत करो। सिंपल, जो राइट। दिखता है वही बिकता है, ये एक सिंपल सा फंडा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर के आइए, बैकअप लेकर के आइए। मुंबई में काम करना बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। जी इसीलिए ऐसा नहीं हो कि 2 4 6 महीने आप काम तलाश करें एक्टिंग की, अगर नहीं मिले तो गिव अप करके आप वापस चले जाएं। जी वो नहीं, सर्वाइव के लिए पहले तो आप अपना रहने और खाने का इंतजाम कर लीजिए। बिकॉज आजकल के जितने भी एक्टर आ रहे हैं ना, बहुत स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। वो अपना फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कुछ और रखते हैं और एक्टिंग को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, या फिर एक्टिंग को सोर्स ऑफ इनकम बनाते ही नहीं है, उसको एज ए पैशन लेते हैं। जी तो यही एक तरीका है एक्टिंग में लंबे समय तक टिके रहने के लिए। टिके रहने का। तो चलिए संगीता जी, इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, इस इंटरव्यू को यहीं पर फिनिश करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। जी देखता हूँ ऑडियंस, देखता हूँ इस पे कैसा लोगों का रिएक्शन आता है। अगर लोगों ने ज़्यादा सवाल किया तो हम एक दूसरा पार्ट भी इसका बना देंगे जी नए नए सवालों के साथ में। जी श्योर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेद, थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय।